है और इसके साथ ही बनेगा मटन मेवा पुलाव की तरफ, ताकि हम इसको पकने के लिए रख दें। और जो वेजिटेबल्स हैं तो उनको तो पकाने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, मटन हमारे पास बॉईल हुआ है, राइस को हमने भिगो के रख दिया है। ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप, प्याज इसमें जाएगी, नमक है और साबित गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, सफ़ेद मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और कुछ मेवा है जो ऐड करने जा रहे हैं, काजू, बादाम और किशमिश, यहाँ जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर दें। साथ ही खजूर शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे दूध जब हम इसको दम लगा रहे होंगे। तो कोई मिर्चें नहीं हैं, लाल मिर्चें या ऐसी कोई चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही माइल्ड सा पुलाव होगा और पुलाव वैसे भी सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिनको लाइट खाने अच्छे लगते हैं, सादा सादा सा पुलाव। तो क्योंकि सीज़न ऐसा है तो हम इसमें मेवा भी ऐड कर रहे हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप शामिल कीजिएगा। आप इसको सिर्फ गोल्डन और ब्लैक किशमिश के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज को फ्राई करेंगे, फिर हमने उसमें मटन को ऐड करके फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे सारा साबित गरम मसाला और वाइट पेपर हमने शामिल कर देना है, नमक वो ऐड कर देंगे। वैसे हमारे पास तो बॉईल हुआ है लेकिन फिर भी इसको रख देंगे थोड़ा सा पकने के लिए, एक यखनी सी रेडी हो जाएगी और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे राइस। मेवा जो है उसको अलग से फ्राई करके हमने ऊपर से ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। और आप लोग क्या तैयार करते हैं सर्दियों में, कोई ख़ास डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, उसका नाम बता सकते हैं और आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। फिर आप सब्ज़ियों को और भी जल्दी और क्विक बना लेंगे अगर ये वेजिटेबल स्लाइसर आपके पास आ जाता है। तो चलें, आंच भी खोल देते हैं और साथ ही हम यहाँ पर प्याज जो है उसको स्लाइस कर लेते हैं। थोड़ी सी प्याज मैं रख लूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए और बाकी हम इस पुलाव में ऐड कर देंगे। सब्जियां आज हमने ली हुई हैं कुछ रंग बिरंगी सी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लें। मेरे पास जो है वो है आलू, गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। मटर बहुत ज़बरदस्त से आए हुए हैं, मटर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा चॉइस आपकी है, कॉर्न्स ऐड करना चाहते हैं कॉर्न्स शामिल कर दीजिए। बाज़ लोग मिक्स वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं जनाब, बैंगन भी शामिल करते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। शलजम आए हुए हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त सी सब्जियां हैं। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल में हम ऐड करने जा रहे हैं पालक। आप क्या कर सकते हैं, अगर पालक नहीं शामिल करना चाहते हैं थोड़ी सी फ्रेश हरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हरा प्याज इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, आप हरा प्याज यूज़ कर सकते हैं। या फिर तमाम हरी सब्जियां, बहुत ही तमाम सब्जियां कम मिकदार में, यानी कि 1 कप मिक्स करके वो ऐड कर दें। चलिए, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज। इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आएगा इसका अगला स्टेप जिसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। साबित गरम मसाला है वो ऐड करके इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे, गार्निशिंग में हम खजूर, प्याज और फ्राई हुए हुए जो हमारे मेवे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, मैं इसको हल्का सा सौते कर लेती हूँ। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम, इसी ब्रेक के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसकी कुकिंग यहीं पर रुक जाए और ज़्यादा हमें प्याज गोल्डन नहीं चाहिए थी। और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल के रख दी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया उबला हुआ गोश्त और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये इसमें चला गया और हम इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला और अदरक लहसुन के पेस्ट और साबित गरम मसाले के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास छोटी इलायची है, मैं इसको खोल के ऐड कर देती हूँ ताकि बड़ा खुशबूदार सा ज़बरदस्त सा बने हमारा ये पुलाव। तो 2 से 3 आपने ले लेनी है छोटी इलायची। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्चें साबित और साबित आपने लौंग ऐड कर देनी है। कुछ दालचीनी के पीसेस इसमें चले जाएंगे। ये चला गया इसमें सलाद पत्ता नहीं, तेज़ पत्ता। तो चलें, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई करना है और इसमें चली जाएगी ये सफ़ेद मिर्च। साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक।
नमक इतना होना चाहिए कि चावलों के लिए भी काफ़ी हो। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमने पानी उबलने के लिए रखा था ताकि मैं इसमें बादाम ऐड कर दूं और उसकी स्किन को हम निकाल दें। अगर आप पिस्ते शामिल कर रहे हैं तो उसकी स्किन को भी रिमूव कर दीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो चलें इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। गरम मसाला हम शामिल कर चुके हैं, इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है और हम ये सारा ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि राइस के लिए भी हमें सॉल्ट चाहिए होगा। उसके बावजूद भी आपने ज़रूर चेक करके देखना है कब जब आप चावल ऐड कर दें पानी में या यखनी जो भी है आपकी, अगर वो अच्छी सी सॉल्टी है तो इसका मतलब है कि चावल बिल्कुल सही नमक में तैयार होंगे। और अगर यखनी में आपको सॉल्ट फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कम है। चलिए ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और जब तक ये हो रहा है क्यों ना आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि आज हम ये जो मिक्स वेजिटेबल करी बनाने जा रहे हैं इसके लिए आपको एक तो वेजिटेबल्स चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं, बोलें आलू, गाजर, पालक, टमाटर, प्याज तो जाएगी ही, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, मटर हैं। इसके अलावा इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अगेन साबित गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, राई दाना है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि वेजिटेबल्स को अलहदा से आप स्टीम कर लीजिए या बॉईल कर लीजिए, वो तरीका हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि आपने मसाले के साथ ही उसको पकने के लिए रख देना है। मैं क्या करती हूँ, स्पेशली जो हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हार्ड हैं, आलू है और गाजर है, इसको रख देते हैं पकने के लिए। उससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल करी और भी मिनटों में तैयार होगी। तो आलू और गाजर, आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं तो मैं एक आलू के 2 पीस कर लेती हूँ और इनको रख देते हैं उबलने के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस गाजर। आयशा हैं मुल्तान से हमारे साथ। हेलो आयशा, अस्सलामुअलैकुम। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ। ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं और मुल्तान में इतनी सर्दी पड़ रही है, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है तो अच्छा। बहुत प्यारा वेदर हुआ है। और जो है आपने पूछा कि क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है सर्दियों में ज़्यादा खाने बनाए जाते हैं। जैसे गाजर का हलवा बनता है, फिर साग बनता है, सरसों का साग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुल्तान में बनाया जाता है। उसके साथ मकई की रोटी बनती है, ठीक है। और चावल की रोटी भी बनाई जाती है बहुत ज़्यादा इस मौसम में। और जो है सोन हलवा तो यहाँ का है ही मशहूर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग सर्दी में। और मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये सारे यहाँ के बहुत फेमस हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस वो एक होता है मखड्डी हलवा, वो बनाना सिखा देंगे। चलें, वैसे लास्ट ईयर भी मखंडी हलवे की बड़ी फरमाइश आ रही थी और हमने बनाया भी था, लेकिन चलें दोबारा से ज़रूर उसको बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर अब मैं ऐड कर देती हूँ यखनी के लिए पानी। और ख़ास शादियों में ये मखंडी हलवा जो है इसको तैयार किया जाता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो चलें ज़रूर बनाएंगे। हलवे वैसे भी सर्दियों में बहुत शौक़ से तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं डिफरेंट अंदाज में। अच्छा, ये पानी आपने इतना ऐड कर देना है जो राइस के लिए भी काफ़ी हो। और अब क्या होगा, जैसे ये उबलने लगेगा, अगर कि आपने कच्चे गोश्त का इस्तेमाल किया है तो यकीनन आप उसको गलने देंगे, वरना हम क्या करेंगे, इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो आ जाते हैं अपनी यहाँ पर बादामों को निकाल लेते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमने आलू काट के रखे हैं, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और फिर यही जो वेजिटेबल स्टॉक होगा इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस वेजिटेबल करी में। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड कर देते हैं आलू, और पानी भी आ ही जाएगा तो ये इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको रख देते हैं पकने के लिए। एटलीस्ट हाफ डन तो हो जाएं आलू ज़रूर। चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। रिपीट करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की।
जो ऑयल वाला अचार होता है उसमें तो काफ़ी सारे मसाले ऐड करके ख़ास तनासुब के साथ फिर उसको रख के तैयार किया जाता है। बाकी सिरके वाला या पानी वाला जो अचार है उसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे हरी मिर्चों को गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इंस्टेंट आप उसको हल्का सा बॉईल करके और कुछ राई दाना, सौंफ, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, इन तमाम चीज़ों के साथ भी पानी वाला अचार तैयार किया जाता है। और सिरके में तो अगर आप किसी भी चीज़ को डिप करके रख देते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ही खटास वाला बन जाता है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग जो अचार या पिकल्स बहुत पसंद करते हैं, सिरके में ऐड कर दें कुछ हरी मिर्चें, लहसुन के जवे, शलजम के स्लाइसेस और आप उनको रखें तो वो ज़बरदस्त सा अचार बन जाता है। लेकिन चलें, ज़रूर बनाएंगे ऑयल वाला जो हरी मिर्चों का अचार है। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, यहाँ पर हमने यहाँ पर राइस ऐड कर दिए हैं। अब इसको पकने देते हैं। जब ये दम पे आएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध और मेवे को अलग से फ्राई कर लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वेलकम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलूओं में मैंने गाजर के स्लाइसेस भी ऐड कर दिए थे और यहाँ पर जैसे ही पानी थोड़ा सा और ड्राई होना शुरू होता है हम इसको दम पे लगा देंगे। दूध हमने इसमें शामिल कर लेना है। नमक मैंने इसका चेक कर लिया है और इस स्टेज पे ज़रूर चेक कर लें क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सादा सा पुलाव है। इसमें अगर नमक कम हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो नमक थोड़ा सा खिलता हुआ इसमें ज़रूर ऐड करें। बाकी तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला, यही 2 चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, दूध मैं अभी ऐड कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बॉईल होना भी शुरू हो जाए और उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। सिर्फ इसका लास्ट स्टेप रह गया है कि हमने इसका जो भी गार्निशिंग की चीज़ें हैं उसको हमने फ्राई कर लेना है। खजूर तो नहीं, लेकिन सारे नट्स जो हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे और खजूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं दम के वक्त। तो चलें, इसको लगा देते हैं कवर और साथ ही यहाँ पर बादाम का हमने छिलका निकाल दिया। वैसे आपकी मर्ज़ी है, निकालना चाहते हैं निकाल लें। बिल्कुल लाइट सा हम इसको आंच बंद कर देते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैन गर्म हो चुका है, तो इतना फ्राई करना भी इसके लिए काफ़ी है और इसको निकाल देते हैं। चलें, ये हो गया और इस ऑयल को मैं ऐड कर देती हूँ पुलाव में।